हेलो माय स्वीट कैरमल, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हमने वन साइडेड लव के लास्ट पार्ट में देखा था, जेके ने ते को टाइटली बैक हक कर रखा होता है और वो रो रहे होते हैं। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। जेके बस ते को हक करके रोते हुए उनसे कह रहे होते हैं, प्लीज़ ते मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे बिना और हमारे सन के बिना नहीं रह सकता। उनकी ये बात सुनकर ते स्माइल करते हैं, अपनी बहुत ही सॉफ्ट टोन में कहते हैं, प्लीज़ कुकी आप बार बार माफ़ी मांगना बंद कीजिए। ते के आर्म्स में उनका सन होता है। ये सुनने के बाद जेके हक को ब्रेक करकर वो टर्न होके ते के सामने आ जाते हैं। ते देखते हैं कि जेके की आंखों में अभी भी आंसू हैं। ते स्माइल के साथ जेके के आंखों के आंसू को वाइप करते हैं और उनसे स्माइल करते हुए कहते हैं, मैं भी आपके बिना नहीं रह सकता हूँ, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ क्योंकि आप मेरे फर्स्ट लव हैं। मेरा लव सिर्फ और सिर्फ वन साइडेड था, आपने आज उसे कंप्लीट कर दिया। ये कहकर ते बस रोने लगते हैं। ये सुनकर जेके जल्दी से ते को हक कर लेते हैं और उनके फोरहेड पे किस करते हुए कहते हैं, सॉरी बेबी, मेरी वजह से ये सब हुआ ना। ये सुनने के बाद ते स्माइल करते हुए कहते हैं, प्लीज़ आप अपने आप को ब्लेम करना बंद कीजिए कुकी, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तब कुकी एक स्माइल करते और कहते हैं, चलो हम कोरिया चलते हैं, ग्रैंड माँ हमारा वेट कर रही होंगी। और वो तेकुक से मिलने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। मैंने उन्हें बताया कि मेरा एक सन है, वो बहुत ज़्यादा खुश है और वो जल्द से जल्द हम दोनों की वेडिंग कराना चाहती है। ये सुनकर ते थोड़े से शाय हो जाते हैं और वो कहते हैं कि वेडिंग, तो जेके उनके पास आते हैं और उनके सामने फ्लोर पे नी डाउन हो जाते हैं और ते को ऑफिशियली मैरिज के लिए प्रपोज करते हैं, उनसे पूछते हैं। ये देखकर ते बस एकदम से शॉक्ड हो जाते हैं। जेके अपनी पॉकेट में से एक रिंग बॉक्स को निकालते हैं और ते की तरफ आगे करते हुए कहते हैं, ते विल यू मैरी मी। ये सुनने के बाद ते की आंखों से आंसू आने लगते हैं और वो स्माइल करते हुए यस कह देते हैं। जेके जल्दी से फ्लोर से खड़े होते हैं और ते के हाथों में रिंग को पहना देते हैं और वो बस ते को बहुत ही प्यार से झुक जाते हैं और वो किसी की भी परवाह करे बिना वो ते को बहुत ही प्यार से चूमने लगते हैं। उनके होठों पे वो बहुत ही ज़्यादा किस कर रहे थे, जिससे ते अब शाय फील कर रहे थे और वो भी धीरे धीरे जेके के किस में उनका साथ दे रहे थे, रिस्पॉन्स दे रहे थे। ऑलमोस्ट 15 मिनट के बाद जेके किस को ब्रेक करते हैं। जब वो नोटिस करते हैं कि ते को ब्रीथ लेने में प्रॉब्लम हो रही है, वो फिर किस को ब्रेक करने के बाद ते की ब्यूटीफुल फेस की तरफ देखते और कहते हैं, थैंक यू सो मच माय लव, तुमने मुझे एक्सेप्ट कर लिया। और वो ये कहकर ते को हक करते हैं और फिर अपने सन के फोरहेड पे किस करते हैं। कुछ ही डेज के बाद वो लोग कोरिया आ जाते हैं। वो कोरिया आके बहुत ज़्यादा ते अब खुश थे। जेके ने बहुत बड़ी वेडिंग अपनी अनाउंस करी थी कि वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं और ते से मिलके जेके की ग्रैंडमा बहुत ज़्यादा हैप्पी थी। वो उन दोनों की वेडिंग जल्द से जल्द कराना चाहती थी। 1 वीक के अंदर ही ते और जंकुक की वेडिंग का डे होता है आज और सब लोग आए हुए होते हैं, जहाँ पे ते के फ्रेंड्स, उनके पेरेंट्स और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन जेके की लाइफ के वो थे उनकी ग्रैंडमा और उनके सन, वो सब प्रेजेंट होते हैं। ते बस अपने रूम में बैठे हुए थे जहाँ जिमिन उनके पास थे और वो उन्हें बहुत ज़्यादा टीस कर रहे थे। जिमिन ने भी शुगा से मैरिज कर ली थी, अब वो दोनों भी एक कपल थे। वो बहुत ज़्यादा खुश थे ते के लिए कि ते की लाइफ में फाइनली उनका एक तरफा प्यार अब पूरा हो रहा है। और ये सब देखकर जिमिन बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, वो बहुत ज़्यादा खुश थे ते के लिए। ते बहुत ज़्यादा नर्वस थे। वो जल्दी से जिमिन से कहते, जिमिन मुझे अभी भी बिलीव नहीं हो रहा है कि मेरे लव से मेरी शादी हो रही है, जिन्हें मैं इतना ज़्यादा क्रेजीली प्यार करता था। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और वो ये कहकर बस खुश थे। जिमिन उनके चीक पे अपने हैंड को स्लाइड करते और कहते हैं कि चलो ते, अब टाइम हो गया है। वो जल्दी से वहाँ पे ते के फादर आते हैं और वो ते को लेकर वेडिंग हॉल में पहुँच जाते हैं, जहाँ पे जेके बेसब्री के साथ उनका वेट कर रहे थे। जेके के आर्म्स में उनका सन था और वो बस ते के आने का ही वेट कर रहे थे। जैसे ही ते वहाँ पे आते हैं, वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल से वाइट सूट में थे, जिसमें वो एकदम एंजल लग रहे थे। वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल और गॉर्जियस लग रहे थे। जेके की नज़रें उन पे से एक सेकंड के लिए भी नहीं हट रही थी। वो बहुत ज़्यादा खुश थे ते को देख के। ते बहुत ज़्यादा शाय फील कर रहे थे। फोकस लाइट उन पे थी। ते शर्माते हुए
जैसे ही स्टेज के करीब आते हैं, आइल्स को क्रॉस करते हुए उन पे रोज़ पेटल्स की बारिश होने लगती है, जिसे देखकर ते बहुत ज़्यादा खुश थे, वो बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहे थे। तभी वहाँ पर प्रीस्ट आते हैं और वो वेडिंग रिचुअल्स को करने लगते हैं। वेडिंग रिचुअल्स जैसे ही कंप्लीट होते हैं, प्रीस्ट उन्हें रिंग एक्सचेंज करने के लिए कहते हैं और किस करने के लिए कहते हैं। ते अपनी जगह पे ही खड़े हुए थे, बहुत ज़्यादा शाय फील कर रहे थे, बहुत ज़्यादा नर्वस भी थे। जेके बस जल्दी से ते के करीब झुकते हैं और वो ते के लिप्स पे बहुत ही सॉफ्टली किस करने लगते हैं। ते भी शाइली उनके किस का रिस्पॉन्स कर रहे थे, वो बहुत ज़्यादा खुश थे। जेके ने ते की वेस्ट से उन्हें बहुत ही टाइटली पकड़ा हुआ था। उनकी वेडिंग कंप्लीट हो जाती है, सब लोग बहुत खुश थे। ते बहुत ज़्यादा आज हैप्पी थे। वो अपने लव के पास थे, जिससे वो बिलीव ही नहीं कर पा रहे थे कि वो फाइनली जंगकुक के वाइफ बन गए। वो इतने ज़्यादा हैप्पी थे। तभी ग्रैंड माँ उनके पास आती हैं और उनसे कहते हैं कि फाइनली ते अब तुम हमारे घर के मेंबर बन गए। मैं शुरू से यही चाहती थी कि तुम हमारी फैमिली का एक मेंबर बन जाओ और अब देखो तुम्हारी वजह से हमारी फैमिली कंप्लीट हुई है। और वो ये कह के स्माइल करने लगते हैं। ते बहुत ज़्यादा शाय फील करते हैं। जेके उनके हाथ को थामे हुए होते हैं और उनसे कहते हैं बे बॉय, अब मेरे से बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहा है। मैं बस चाहता हूँ कि आज मैं तुम्हें फिर से क्लेम करूँ, तुम्हें फिर से अपना बना लूँ। ये सुनने के बाद ते बहुत ज़्यादा शाय फील करने लगते हैं। उनका फेस पूरा पिंक हो जाता है। वो बस फ्लोर की तरफ देख रहे होते हैं। उन्हें इतना ज़्यादा शर्माते देखकर जेके उनके हाथ को पकड़ते हैं और उनके हैंड पे बहुत ही सॉफ्टली किस करते हैं, जिससे ते और भी ज़्यादा ब्लश करते हैं। फिर ते के मॉम डैड वहाँ पे आते हैं और वो उन दोनों को बहुत सारी ब्लेसिंग देते हैं। ते और जेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे अपनी फर्स्ट नाइट के लिए। जेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। ते अपने रूम में बैठे होते हैं, पर उनके पास उनका सन तेकुक होता है। जैसे ही जेके रूम में एंटर करते हैं, वो देखते हैं कि ते तो उनके सन के साथ बिजी हैं और उनका सन अभी बिल्कुल भी सोने के मूड में नहीं है। वो बहुत ज़्यादा नॉटी है। वो अभी ते के साथ बस प्ले कर रहा है, जिसे देखकर जेके ते को पीछे से हक करते हैं और उनसे कहते हैं प्लीज़ बेबी, आज तेकुक को थोड़ा जल्दी नहीं तुम सुला सकते हो। ये सुनने के बाद ते उनकी तरफ स्माइल करते देखते हैं और कहते हैं कि ये बिल्कुल आपकी तरह है कुकी। जैसे आप नॉटी है ना, वैसे ही आपका सन भी बिल्कुल नॉटी है। ये एक नॉटी बनी है। और वो ये कहकर अपने सन की नोज़ को बहुत ही प्यार से पिंच करते हैं, जिससे उनका सन स्माइल करने लगता है। ऑलमोस्ट 1 आवर के बाद उनका सन जैसे ही सोता है, जंगकुक तुरंत ही नैनी को बुला के अपने सन को उनके पास दे देते हैं, जिससे ते बिल्कुल भी खुश नहीं होते। पर जेके उन्हें समझा लेते हैं और कहते हैं कि प्लीज़ ते, आज हमारा वेडिंग नाइट है। मैं चाहता हूँ मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ सेलिब्रेट करूँ। तुम कल तेकुक के पास चले जाना प्लीज़ ते। और वो उन्हें कन्विंस कर लेते हैं, जिसे ते भी उनकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट नहीं कर पाते हैं। और जैसे ही ते अपने सन को नैनी को देते हैं, जंगकुक तुरंत ही डोर को लॉक कर देते हैं और वो पीछे से ते को अपनी आर्म्स में उठा लेते हैं, जिससे ते बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। और वो उनसे कहते हैं कुकी आप ये सब क्या कर रहे हैं। पर जेके उनके होठों को अपने कैद में ले लेते हैं और उन्हें बहुत ही ज़्यादा हंग्रीली किस करते हुए उन्हें बेड की तरफ लाने लगते हैं। ते भी कुछ भी नहीं कह पाते हैं, कोई भी विरोध नहीं कर पाते हैं। वो अपने हैंड को जेके के नेक के चारों तरफ लपेट लेते हैं। जेके जल्दी से उन्हें बेड पे लाते हैं और वो इतने ज़्यादा ते के लिए इम्पेशेंस हो रहे थे। वो बहुत ही फास्टली ते के और अपने क्लोथ्स को रिमूव करते हैं, जिसे देखकर ते बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं और उनसे कहते हैं कुकी क्या हुआ, आप इतना फास्ट क्यों कर रहे हैं। तभी कुकी उनके लिप्स पे अपनी फिंगर को रख देते हैं और कहते हैं प्लीज़ बेबी मुझे डिस्टर्ब मत करो। और वो ये कहकर जल्दी से ते के ऊपर आ जाते हैं और उनके होठों से अपने होठों को जोड़कर उन्हें बहुत ही ज़्यादा पैशन के साथ किस करने लगते हैं, चूमने लगते हैं। वो उनके नेक पे बहुत ही ज़्यादा चूम रहे थे और बहुत ही सॉफ्टली बाइट कर रहे थे, जिससे ते को बहुत ज़्यादा प्लेजर मिल रहा था। और वो प्लेजर में कंटिन्यूसली मौन कर रहे थे कुकी के नाम से, जिसे सुनकर जेके को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि फाइनली उनका लव उनके नीचे उनके नाम से मौन कर रहा है, जिसे सुनकर वो और भी ज़्यादा कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा हंग्री बीस्ट बन रहे थे। वो बिल्कुल भी अपने आप पे कंट्रोल नहीं करते हैं। वो एक जंगली बनते जा रहे थे ते के ऊपर और ते बस उनके नीचे
मौन कर रहे थे। ते को भी बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। वो भी जेके के हेयर को बहुत ही टाइटली अपने हाथों में ग्रैब करे होते हैं। जेके बहुत ही ज़्यादा फास्टली उनके चेस्ट पे आ जाते हैं और उसे बहुत ही ज़्यादा सक करने लगते हैं। उनकी पूरी अपर बॉडी पे वो बहुत ही ज़्यादा किस करते हैं और सॉफ्टली बाइट करते हैं। उनकी पूरी अपर बॉडी को अपने लव बाइट से भर देते हैं। वो एक भी जगह नहीं छोड़ते जहाँ पे जेके के दिए हुए ते की बॉडी पे मार्क ना हो। ते बस मैं सो के उनके नीचे बस मौन कर रहे थे। जेके उन्हें ऐसे अपने नीचे देख के और भी ज़्यादा क्रेजी हो रहे थे। वो ते के दोनों निपल का बारी बारी से टेस्ट लेते हैं। वो उनका मिल्क का टेस्ट लेते हैं, जिससे वो और भी ज़्यादा पागल होते जा रहे थे ते के लिए। वो जल्दी से ते के लेग्स को ओपन करते हैं और उसके बीच में आके बैठ जाते हैं और वो बस ते की तरफ देख रहे थे, जो कि ते उनकी तरफ ही देख रहे थे। वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहे थे। वो फर्स्ट टाइम की तरह ही बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, पर जेके उन्हें अपने कंफर्ट से, अपने लव से उन्हें बहुत ज़्यादा वार्मथ फील कराते हैं और वो स्लोली ते के अंदर जाने लगते हैं, जिससे ते को फर्स्ट टाइम की तरह ही पेन हो रहा था, बट वो आज प्लेजर भी फील कर रहे थे और वो कुकी के नाम को लेके मौन कर रहे थे। इतने टाइम से ते और जेके ने लव मेक नहीं करा था, जिससे ते को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। जेके स्लोली ते के अंदर मूव करते हैं, चले जाते हैं और वो कुछ देर तक रुकने के बाद अपनी बॉडी को मूव करने लगते हैं, जिससे ते को अब अच्छा लगने लगा था और वो और भी ज़्यादा जेके के नाम से मौन कर रहे थे, जिससे अब जेके अपनी स्पीड को धीरे धीरे बढ़ाने लगते हैं, जिससे ते काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करने लगते हैं। वो भी बहुत देर तक ऐसे ही एक दूसरे के साथ काफ़ी सारे राउंड्स लेते हैं। जेके उन्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ता है। वो अलग अलग पोजीशन में ते के साथ राउंड लेते हैं। वो बहुत ज़्यादा ते को अब थका देते हैं। जेके को आज बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था। वो बिल्कुल भी ते को छोड़ने के लिए रेडी नहीं थे, जिससे ते अब बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए थे। जेके उनके अंदर बहुत बार रिलीज कर चुके थे, जिसकी वजह से ते उनसे बार बार मना कर रहे थे और वो कहते हैं कि कुकी मैं इतनी जल्दी प्रेग्नेंट नहीं होना चाहता हूँ, पर जेके उनकी कोई भी बात नहीं सुन रहे थे और वो उनसे कहते हैं कि मुझे हमारे ते कुक के लिए एक लिटिल सिस्टर चाहिए थे, और वो ये कह के और भी ज़्यादा ते के साथ लव मेक कर रहे थे। कुछ देर के बाद ते ने उनकी किसी भी एक्शन का रिस्पॉन्स देना बंद कर दिया था, जिससे अब जेके समझ पा रहे थे कि ते अब बहुत ज़्यादा थक गए हैं और वो बस ते की तरफ देखते हैं कि ते अपनी हाफ ओपन आइज से जेके की तरफ देख रहे हैं और जेके उनके ऊपर है। ते बस अब वो धीरे धीरे अपनी आइज को क्लोज करने लगते हैं। जेके ते के ऊपर आते हैं और उनके लिप्स पे सॉफ्टली किस करते हैं, उनसे कहते हैं गुड नाइट बेबी, अब तुम रेस्ट करो, और वो ये कहकर ते के ऊपर ही ऐसे ही लेट जाते हैं। वो पर अभी भी उनके अंदर ही होते हैं। उन्होंने अपने आप को बिल्कुल भी बाहर नहीं किया होता, जिससे उन्हें अच्छा लग रहा था। ते को भी बहुत ज़्यादा वार्म फील हो रहा था। जेके ते से एक सेकंड के लिए भी दूर नहीं हो रहे थे। वो बस ते को अपना लव शो करना चाहते थे। वो अपने पूरे रात ऐसे ही ते के ऊपर रहते हैं। ते भी उन्हें अपनी बाहों में पकड़े हुए होते हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ते अपने चेस्ट पे बहुत ज़्यादा हैवी फील करते हैं अपनी बॉडी पे, तो वो स्लोली अपनी आइज़ को ओपन करते हैं, तो वो देखते हैं कि जेके उनके ऊपर है, जिससे ते सॉफ्टली जेके के शोल्डर पे टैप करते हैं, जिससे जेके अपनी आइज़ को ओपन करते हैं और वो ते की तरफ देखते हुए कहते हैं गुड मॉर्निंग लव, और वो सॉफ्टली ते के लिप्स पे किस कर लेते हैं, जिसकी वजह से ते बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं और वो भी उन्हें किस बैक करते हैं। फिर वो सॉफ्ट वॉइस में कहते हैं प्लीज़ कुकी मेरे ऊपर से हटिए और जल्दी से जाके हमारे सन को लेके आइए। ये सुनने के बाद ते की तरफ जेके देखते और कहते हैं प्लीज़ बेबी 1 राउंड प्लीज़, पर जेके की ये बात सुनकर बाद ते नहीं मानते और उन्हें अपने ऊपर से हटाते हैं, जिससे ते को थोड़ा सा पेन होता है। फिर जेके ते को क्लीन कराते हैं और वो बस ते को अच्छे से बैठा देते हैं और वो जल्दी से अपने सन के रूम में जाते हैं, जिसे वो क्लीन करा के जल्दी से ते के पास लाते हैं। ते बस अपने सन का ही वेट कर रहे थे। ते जैसे ही अपने सन को देखते हैं वो जेके की तरफ अपने आर्म्स को कर देते हैं। जेके आके जल्दी से ते के आर्म्स में अपने सन को देते हैं और वो बस अपने बेबी को देख रहे थे। जेके देखते हैं कि ते ने अपने शर्ट को ओपन करके अपने सन को फीड कराने लगे, जिसे देखकर जेके कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और वो ते के दूसरे निपल को
अपने माउथ में ले लेते हैं, जिससे ते उनसे कहते हैं प्लीज़ कुकी आप ये क्या कर रहे हैं, रात में भी आपने ये सब किया था। पर जेके उनसे कहते हैं प्लीज़ बेबी मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता और तुम्हारा मिल्क इतना ज़्यादा टेस्टी है, मैं अपने आप कैसे रोक सकता हूँ। ये सुनकर ते स्माइल करते हैं और फिर वो अपने दोनों बेबीज़ को बहुत ही प्यार से फीड कराने लगते हैं। सो फ्रेंड, यहाँ पे ये स्टोरी एंड होती है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट स्टोरी में। दे कुक फॉर एवर। तब तक के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।